श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी भगवान गणेश की कथा। गणेश महोत्सव का पर्व चल रहा है। ऐसे में गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, यानी कि जिस दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है, उस दिन आप सुबह और शाम गणपति की पूजा करने के साथ साथ ये कथाएं जरूर सुनिएगा। आपको मेरे चैनल पर हर दिन गणेश भगवान की कथाएं सुनने को मिलेगी। इसलिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पहली कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। कुम्हार बार बार कोशिश करता, लेकिन बर्तन अध पके ही रह जाते, जिसकी वजह से कुम्हार बड़ा परेशान था। अब जब मिट्टी के बर्तन पकेंगे ही नहीं तो वह बेचेगा कैसे, उसकी रोजी रोटी चलेगी कैसे। अब कुम्हार रात दिन यही सोच सोच कर परेशान रहता था कि आखिरकार उसके मिट्टी के बर्तन पकते क्यों नहीं। तभी एक दिन की बात है, उसके गांव में कहीं से एक साधु महात्मा पधारे। साधु महात्मा को देखकर कुम्हार उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें अपनी समस्या बताने लगा। वो साधु महाराज और कोई नहीं बल्कि स्वयं गणेश भगवान थे, जो साधु वेश में उस गांव में भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। तब साधु महाराज ने कुम्हार की समस्या को सुनकर उसे एक सलाह दी और उससे कहा कि वो अपने घर के सबसे छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में डाल दे। ऐसा करने से उसके बर्तन पकने लगेंगे। जिस दिन कुम्हार को ये उपाय करना था, उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। अब कुम्हार की पत्नी अपने छोटे बालक के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि कुम्हार ने उसे बता दिया था कि उसे अपने बच्चे की बलि देनी होगी। कुम्हार की पत्नी ने उस दिन व्रत रखा और गणेश भगवान से अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। ठीक समय पर साधु महाराज कुम्हार के घर पहुंचे और उन्होंने भट्टी में आग जलाने के लिए कहा। जब आग जलकर तैयार हो गई, तब उन्होंने कुम्हार की पत्नी से छोटे बालक को भेजने के लिए कहा। कुम्हार की पत्नी ने किसी तरह रोते बिलखते अपने छोटे बालक को साधु महाराज के पास भेज दिया और तब साधु महाराज ने छोटे बालक की पीठ पर भट्टी जलाकर उसकी कमर पर बर्तन सेकने प्रारंभ कर दिए। तब तक कुम्हार की पत्नी अपने घर में जाकर जोर जोर से रो रही थी। अभी थोड़ी देर ही बीती थी कि साधु महाराज ने कुम्हार और उसकी पत्नी को आवाज लगाई कि वे उसके लिए भोजन तैयार कर दें। कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मैंने तो अपने बच्चे की बलि दे दी है और ये साधु महाराज भूख से व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह उसे साधु महाराज की बात तो माननी ही थी, उनका सम्मान भी करना था। तो वो किसी तरह से गिरते पड़ते रोते बिलखते भोजन तैयार कर 3 थालियों में डालकर ले आई। साधु महाराज ने जब अपने सामने भोजन की 3 थालियां देखी तो वो कुम्हार की पत्नी से कहने लगे कि केवल 3 थालियां क्यों, 1 थाली और लेकर आओ। तब कुम्हार की पत्नी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, हे साधु महाराज, क्यों हमारा मजाक बनाते हो? 4थी थाली में किसके लिए लेकर आऊं? यहाँ पर तो हम केवल 3 ही लोग हैं। ऐसे में 4थी थाली में किसके लिए लेकर आऊं और क्यों लेकर आऊं? हे साधु महाराज, क्यों आप मुझे व्यर्थ सताते हो? तब साधु महाराज ने कहा, तुम आंखें बंद करो। और जैसे ही कुम्हार और उसकी पत्नी ने आंखें बंद की, थोड़ी ही देर बाद चमत्कार हुआ और कुम्हार का बच्चा उनके सामने जीवित सही सलामत बैठा हुआ था। और वहां से साधु महाराज अंतर्ध्यान हो चुके थे, जो कि साक्षात गणेश भगवान थे, क्योंकि उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। और तब कुम्हार और उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि गणेश भगवान साक्षात उनके घर पधारे थे और उनकी कृपा से ही आज व्रत रखने के प्रभाव से उनका बच्चा सही सलामत उन्हें वापस मिल पाया है। तब से दोनों पति पत्नी मिलकर हर महीने पड़ने वाली चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत रखने लगे। विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा करते, नियम से दोनों समय कथा सुनते और भगवान गणेश को भोग लगाकर ही वे दोनों भोजन किया करते थे। ये थी गणेश भगवान की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।